अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट ने आज 836 पॉइंट प्लस किए हैं और मार्केट आन खड़ी हुई है जी ऑल टाइम हाई पर 94,191 पर, 94,191 के लेवल पर। अगर आप देखें यहाँ पर जो मार्केट को एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला हमारे पास, उसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है और उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, हमारे पास एज ए सपोर्ट एरिया ये काम कर रहा था। ठीक है, 93 का लेवल और 94 का लेवल हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस एरिया था, जिसको ब्रेक करके कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। ठीक, सो ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम को देखें यहाँ पर, देन हम चलते हैं वाली चार्ट पर। ठीक है, सो वॉल्यूम यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम पॉजिटिविटी तलाश करें, पॉजिटिविटी ये है कि आज का जो वॉल्यूम है वो एक पॉजिटिव वॉल्यूम है। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल है और पॉजिटिव वॉल्यूम है। ठीक है, ओवरऑल। और देखें, वॉल्यूम, एक अच्छा वॉल्यूम वही होता है जो स्लो एंड स्टडी स्टडी नीचे और स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक वॉल्यूम आ रहा है बिल्कुल छोटा सा और एक इतना बड़ा वॉल्यूम बन रहा है। सो वो एक स्टेबल सिचुएशन नहीं होती मार्केट के लिए। ठीक है, और अगर आप देखें, जिस तरह हमने पीआरएल में बात की थी कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, सो यहाँ पर देखें लिक्विडिटी स्वीप हुई है हाई की और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं वाले चार्ट पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें, जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस थी वो हमारे लिए अभी सपोर्ट बन, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, सो अभी ये एज ए सपोर्ट मार्केट यहाँ पर वर्क करेगी। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो एट द एंड ऑफ द डे वॉल्यूम भी तकरीबन आवली चार्ट में बेटर वॉल्यूम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप ये वॉल्यूम देखें तो ये काफ़ी डाउन है और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली हमें। ठीक है, सो ओवरऑल आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कि इसको मार्केट एज ए सपोर्ट लेगी और ऊपर अपना एक न्यू एक रेजिस्टेंस एरिया बनाएगी। ठीक है, होपफुली। अच्छा जी, आगा स्टील के बारे में काफ़ी पूछा जा रहा था। सो इसको हम एक टेक्निकल व्यू इसका हम देख लेते हैं कि ये इतना डाउन क्यों आया। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर पीछे इसके, ये वाला हमारे पास गैप भी था जिसमें ये अभी 50% फेल है, तकरीबन 60%। सो होपफुली कि ये भी फिल हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम देखें, ये हमारे पास एक गैप आया है। ठीक है, सो अगर आप प्रीवियसली भी देखें, सो ये वाला गैप फिल हुआ है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, उसके बाद अभी ये इसने न्यू गैप बनाया है। ठीक है, सो होपफुली कि ये भी फिल होगा 100% इंशाल्लाह। ठीक है, सो अभी जो हमारे पास इसकी सपोर्ट एरिया है, जो इसकी मेन सपोर्ट होगी वो तो बिल्कुल इसी रेंज में होगी, 8.37 की रेंज में। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, होपफुली कि इस गैप को फिल करके निकल जाए। ठीक है, जो कि बन रहा है 9.30-40 की रेंज में बन रहा है। ठीक है, सो उसको ये पिक करके निकल जाए। ठीक है, सो आपको ये दोनों सिचुएशंस इसमें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, बाकी जो गैप की बात है वो गैप इंशाल्लाह ये आपको फिल होता हुआ नज़र आएगा। सो मेरे ख्याल से इसमें इसको जमा करना कोई एक बुरी बात नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है इस चीज़ का कि इसने गैप फिल करना है। सो अगर हम गैप की भी रेंज देखें, सो वो हमारे पास 11-18 तकरीबन आपको 1-1.5 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप गैप को देख के चलें। ठीक है, अगर थोड़ा और नीचे आता तो वो आपके लिए बेटर है, आप उसको थोड़ा और जमा करें और उसके बाद आपको तकरीबन 1-1.5 रुपये का प्रॉफिट इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉम सेल को। सो टॉम सेल में देखें, मैंने आपको आई थिंक काफ़ी देर पहले इसके बारे में वीडियो बनाई थी। सो उस वक्त भी अगर आप देखें, सो ये इसी रेंज में था। ठीक ठीक, तकरीबन पिछले वीक में आई थिंक मैंने वीडियो बनाई है इसमें, उससे पिछले वीक में या उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि जब तक सर ये अपनी इस रेंज से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, जो इसकी 37 की रेंज है, आप इसमें पॉजिटिविटी उस वक्त तक आप कह सकते हैं कि ये रेंज बाउंड ही रहेगा। ये इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, काफ़ी रेंज से, इस रेंज से ऊपर नहीं जा रहा। उसके बाद ये इस रेंज
ये जो रेंज है ना इसकी, इस रेंज, इन रेंज से ये ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। जब तक ये इन रेंज से नहीं निकलेगा सो आप इसमें वॉल्यूम आना या पॉजिटिविटी नहीं फाइंड कर सकते। बाकी जो इसका अल्टीमेट टारगेट आपका होगा वो मैंने आपको पहले भी बताया कि 40.86 या इससे अप पर आप इसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम देखें जो इसका हाई है हमारे पास 47 का, बिल्कुल इसका हाई है। इसमें देखें स्ट्रेटजी के मुताबिक हम चलेंगे ना, पहले तो हमारी जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा वो हमारा यही होगा 40 की रेंज में। देन हम देखेंगे इस रेंज में 45 की रेंज में, 44 की रेंज में, देन हम अगेन 47 की रेंज में जो हमारे पास क्वांटिटी बचेगी वो हम अगेन ऊपर जाके सेल कर देंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है 40 से नीचे, फिर देन आप नीचे फिर जमा कर लें इसको सपोर्ट पर, ठीक है, सिंपल, ठीक है। सो इस तरह इसको देख के काम करें। बाकी जब तक ये इस रेंज में है देन आप देखिए, मैंने कल भी वीडियो में बताया कि जब शेयर रेंज बाउंड होता है सो वो एक बेस्ट रेंज होती है, उसमें पैसे कमाने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप उसमें ज़्यादा अमाउंट बना सकते हैं। अब मुझे पता है कि सर ये इसी रेंज में मूव कर रहा है, 2 बार इसने इस रेंज में मूव किया, सो तीसरी बार भी ये तकरीबन इसी रेंज में मूव करेगा, ठीक है, जो इसने की है। सो मैं इस रेंज में इसको पहले ही जैसे ये सपोर्ट पर आए मैं इसे बाय कर लूँ और यहाँ पर ले जाके मैं इसे थोड़ा बहुत सेल कर लूँ, अगर ऊपर निकलता है तो बाकी मैं ऊपर ले जाके इसे सेल कर दूँ, ठीक है। सो इस तरह रेंज बाउंड शेयर में आपको एक अच्छी एंट्रीज मिल जाती हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जिस तरह हमारी मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है आज, सो हमें उसमें अभी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। इसी तरह जब ये ऊपर क्लोजिंग देगा देन हमें इसमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी। सेम है साजगार की तरह, ये रेंज बाउंड हुआ है, साजगार जैसे ही रेंज से निकला सो आप अभी उसकी प्राइस देखें, ठीक है। सो इसी तरह ये रेंज से निकलेगा देन इसमें एक अच्छी मूव आएगी। सेम सरले भी रेंज में रुका हुआ था, जब वो निकला तो उसकी मूव आप देखें। सो देखिए जो इसके पीछे लॉजिक होती है ना वो यही है कि अगर आप पेशेंस के साथ इसमें बैठे रहेंगे ना देन आपको नुकसान नहीं होने लगा, ठीक है। अगर आप पेशेंस नहीं करेंगे, सब्र के साथ नहीं बैठे रहेंगे, जो इंस्टीट्यूशनल है ना वो इस रेंज में आपको थका रहा है, वो इस रेंज में आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहा है। जब एक रिटेलर निकल जाता है मार्केट से उकता के, वो कह ये शेयर तो इस रेंज से हिलता ही नहीं है, वो निकल जाता है देन शेयर ऊपर चला जाता है। अब साजियों में मुझे काफ़ी मैसेज है सर हमने सेल किया है वो अगले दिन ही चल गया, सो उस वक्त उसका टाइम था चलने का, ठीक है। तो पेशेंस के साथ इसको लेके बैठे रहें। रीज़नेबल अगर सेलिंग करनी है तो थोड़ी सी इसके रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग करें, बाकी आप ऊपर के लिए भी कुछ ना कुछ जमा करके रखें, ठीक है। अच्छा जी, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टॉक के बारे में पूछना हो सो आप ग्रुप में या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में। बाकी बाय सेल कॉल्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर दी जाती हैं, ठीक है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो उसको लाजमी ज्वाइन करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।